हेलो फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन 2020 का नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ है कल की डेट में, यानी कि 29 दिसंबर 2020। एलिजिबल ब्रांचेस हैं सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। बट उसी नोटिफिकेशन में उन्होंने एक नोट डाला हुआ है जिसके अकॉर्डिंग कि इसमें वैकेंसी फ्यूचर में ऐड हो सकती हैं, और उसमें जो वैकेंसी ऐड हो रही हैं वो ब्रांचेस हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब पांडा एंड लेट्स सी दी एडवर्टीजमेंट इन डिटेल। ये एडवर्टीजमेंट है एमपीपीएससी का, और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स जो इन्होंने मेंशन करी हैं वो है एग्ज़ाम डेट है 30 मई 2021, और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 14 फरवरी 2021। अब जो इन्होंने आज नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, सॉरी जो कल नोटिफिकेशन निकाला था यानी कि 29 दिसंबर 2020 को, उसमें जो पोस्ट के नेम्स हैं वो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, निरीक्षक बॉयलर ग्रेड 1, निरीक्षक बॉयलर ग्रेड 2। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पावर, प्रोडक्शन एंड मेटलर्जिकल साइंस ये ब्रांचेज इसमें एलिजिबल हैं। बाकी एक पॉइंट और मेंशन किया हुआ है एडवर्टीजमेंट में, उक्त विज्ञापन में शासन से मांग पत्र प्राप्त होने पर निम्न पदों का भी संयोजन किया जा सकेगा। तो इसमें जो पोस्ट ऐड होने वाली हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, वो हैं ये उप पुलिस अधीक्षक गृह विभाग, जिसमें मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, और रेडियो उप पुलिस अधीक्षक रेडियो, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच एलिजिबल है, और वैसे ही उप पुलिस अधीक्षक कंप्यूटर, इसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। तो जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो रही है 15 जनवरी 2021 से, और लास्ट डेट है 14 फरवरी 2021। अगर आपने फॉर्म भरने के बाद लास्ट डेट के बाद अगर कोई एरर होता है, या फिर आपने जब 15 जनवरी 2021 या 14 फरवरी 2021 के बीच में कोई फॉर्म फिल किया और उसमें आपको लगा कि कोई आपने इन्फॉर्मेशन गलत एंटर कर दी है, तो उसमें रेक्टिफिकेशन का आपको मौका आयोग देगा। बट उसके लिए डेट और फीस ये है, डेट आपकी 20 जनवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 तक आप इसमें एरर अगर आपने कोई किया है तो आप उसको सही कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रति सुधार हर रेक्टिफिकेशन के लिए पर रेक्टिफिकेशन के लिए आपको 50 रुपीज़ देना होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस नोटिफिकेशन में मेंशन है। एडमिट कार्ड आपका 10 दिन पहले ईमेल के थ्रू या फिर आप एमपीपीएससी की साइट में जाके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वैकेंसी के रिगार्डिंग है कि किस विभाग में किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी हैं, जो कि इस प्रकार है। जल संस्थान विभाग एई सिविल की पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 30 हैं। ऊर्जा विभाग असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 2 हैं। बॉयलर निरीक्षक ग्रेड 1, नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 हैं। बॉयलर निरीक्षक ग्रेड 2, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। अब देखते हैं कि इन जो भी वैकेंसीज हमने पोस्ट बताई हैं, इन पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। जो सिविल के लिए जो जल संस्थान में जो वैकेंसी है उसके लिए डिग्री मिनिमम आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 5400 आपका ग्रेड पे है, और कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। मींस आप फ्रेशर हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, स्पेशली इफ़ यू आर अ सिविल ग्रेजुएट। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल में इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 3 साल का। सिमिलरली बॉयलर निरीक्षक ग्रेड 1, इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 3 साल का। बट जो बॉयलर निरीक्षक ग्रेड 2 है उसमें इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है बट सिर्फ 2 साल का। ऊपर की जितनी भी पोस्ट थी सिविल फ्रेशर एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इलेक्ट्रिकल और बॉयलर निरीक्षक ग्रेड 2 में 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है,
और जो बॉयलर निरीक्षक ग्रेड 1 में 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, बॉयलर निरीक्षक ग्रेड 2 में सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बाकी इसमें जैसे कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें कुछ वैकेंसीज ऐड होंगी जो कि मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस के लिए हैं, जिसका कि नोटिफिकेशन हो सकता है यही नोटिफिकेशन दोबारा रिवाइज होके आने वाले टाइम में आ जाए। इसमें जो एज लिमिट है, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 21 साल से 40 साल तक है और एज कैलकुलेशन की डेट है 1 जनवरी 2021 और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है बहुत सारी, उसकी कंडीशंस जो हैं वो नीचे मेंशन करी हुई है और उसको मैं इस पीडीएफ का लिंक अपने टेलीग्राम, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जॉब पांडा नेम से, उसमें मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ गवर्नमेंट जॉब्स और इम्पोर्टेंट एडमिट कार्ड या फिर आंसर की रिलीज़ होने के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं उसमें पोस्ट करता हूं। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और इसी ग्रुप में मैं ये पीडीएफ भी अपलोड करूंगा, आप वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार खुद भी देख सकते हैं कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि आपको देखने की ज़रूरत है। वैसे कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं इस वीडियो में क्लियर करता जा रहा हूँ। अब देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है, ऑनलाइन पेपर होगा यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और नंबर ऑफ वैकेंसीज के 3 गुना साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे और मिनिमम मार्क्स आपको 40%, रिटन एग्जामिनेशन में 40% स्कोर करना कंपलसरी है। अगर आप ऑन रिजर्व हैं, अगर आप SC ST या किसी और रिजर्व कैटेगरी लाइक OBC से हैं तो 30% मार्क्स। एंड इसके अलावा देखते हैं आगे और क्या इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है। हाँ, जब रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद ये अपनी आंसर की रिलीज़ करेंगे और आंसर की रिलीज़ करने के बाद आप उसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई आंसर जो कि आयोग ने प्रोवाइड किया हुआ है वो गलत है। बट पर क्वेश्चन उसका 100 रुपीज़ आपको चार्ज होगा। अगर आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो आपको वो 100 रुपीज़ वापस हो जाएंगे। ये था ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग। अब देखते हैं कि इसका सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ है। एग्जामिनेशन सेंटर 7 सिटीज़ में है और ये ऑल 7 सिटीज़ आर ऑफ मध्य प्रदेश लाइक इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन एंड सतना। 7 जगहों पे सेंटर पड़ेगा और सभी जगह मध्य प्रदेश के अंदर ही हैं। अब एक और इन्फॉर्मेशन है कि इस फॉर्म की फ़ीस कितनी है। इस फॉर्म की फ़ीस के लिए देखिए नीचे कहीं मेंशन किया होगा। ये डिटेल्स तो वो हैं कि आपको फ़ोटो का साइज़ क्या है, कितना है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आपको इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 1200 तथा आरक्षित श्रेणियों हेतु 600 निर्धारित है। यानी कि अगर आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका परीक्षा शुल्क होगा 1200, या फिर आप मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी हैं तब भी, या अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और आपका SC ST या OBC कैटेगरी से हैं या PH कैटेगरी से हैं तो आपका जो परीक्षा शुल्क होगा वो सिर्फ 600 रुपये होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। एक इसमें और इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या आप कोई फॉर्म फिल करते हैं उसके आपको कुछ हेल्प चाहिए तो इसमें हेल्पलाइन नंबर मेंशन हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर है 2। साथ में आप ईमेल आईडी के थ्रू भी अपनी प्रॉब्लम या कोई भी कंप्लेन करनी है आपको या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ईमेल आईडी या इस हेल्पलाइन नंबर में कांटेक्ट करके आप वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ थी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बाकी अगर आपको ऐसे ही नए वीडियोस चाहिए जिसमें कि नई इन्फॉर्मेशन हो रिगार्डिंग आंसर की या फिर एग्ज़ामिनेशन सेंटर डिक्लेयर करने का या एडमिट कार्ड डिक्लेयर करने का या जॉब नोटिफिकेशन का, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले। धन्यवाद।